हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर में आप सबका स्वागत है। मैं आपका पंकज सर और आज हम लोग पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिक्स। ओह, कौन सा लेसन पढ़ेंगे भाई? कौन सा हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। ओह, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मजेदार टॉपिक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम इसको बैक जाएंगे और वहां से उस चीज को उठाएंगे। पहली चीज ये कि अगर एक छोटा सा हमारे पास एकदम तुच्छा सा एक एलिमेंट है, छोटा सा, जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, और उस एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन कहीं पर फाइंड करना हो। ओ, कहीं पर, कहां पर भाई? पोजीशन आर पर कोई एक हमें पोजीशन दे दिया गया है, उस पोजीशन पे हमें उसे फाइंड करना होगा। तब क्या करोगे, कैसे फाइंड करोगे? वो ये तो बड़ा एक कठिन काम है। तो उसके लिए भाई साहब आप आराम से छोटा सा तुच्छा सा मैग्नेटिक इंडक्शन आएगा और वो म्यू नॉट बाई 4 पाई और इसके साथ यहां आई और बोलो डेल एल क्रॉस वेक्टर आर अपान आर क्यूब, ऐसा आता है। ये तो ऐसा तो पहचाना रहे भैया फार्मूला, ऐसा तो हमने देखा रहा, ऐसा ही फार्मूला देखे है ना, वो ऐसा फार्मूला हमने देखा है। अच्छा, ऐसा फार्मूला देखा है तो हम यहां पर एक काम कर लेते हैं भाई कि वी हैव एक हमारे पास यहां पर डेल डॉट 1 बाई आर इज इक्वल टू माइनस वेक्टर आर अपान आर क्यूब, ऐसा पहले हम लोग देखें। तो इसकी जगह जहां पर वेक्टर आर अपान आर क्यूब है उसकी जगह हम रख देंगे कितना, ये वाला माइनस को इधर कर लीजिए, उसमें रख देते हैं। तो डेल वेक्टर बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डेल क्रॉस, माइनस यहां पर है तो माइनस डेल, एक मिनट रुक जाइए, यहां क्रॉस तो नहीं लगाया, ओहो, तो यहां कितना हो जाएगा माइनस डेल 1 बाई आर, ऐसा कर देंगे क्रॉस, ऐसा लगा देंगे। तो भाई साहब आप एक चीज पढ़े रहे कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है तो इसे हम लोग लिखते हैं माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर। ऐसा पढ़े रहे? हाँ जी पढ़े रहे, ऐसा पढ़ते ही ना, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसको भी उसी तरह बदल लियो यार, क्या प्रॉब्लम है? इसको उधर कर लो भैया, म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां से आई, ये पलटी मार दियो, डेल 1 बाई आर क्रॉस, यहां से डेल यल, ऐसा हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा भाई, ऐसा फॉर्मूला इसमें बन गया। ओके, तो इस फार्मूले को थोड़ा सा हम आगे ले जाना चाहते हैं। इस फार्मूले को हम आगे लेकर जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें एक वेक्टर वाला फार्मूला ढूंढना है। तो वेक्टर के लिए हमें हमारे पास एक वेक्टर अलजेब्रा है। फ्रॉम वेक्टर algebra we also have, अच्छा इसके बाद हमारे पास कुछ चीज मिल जाती है, वो कितना मिलता है, डेल फाई, और इसके साथ हमारे पास क्रॉस ए है, वेक्टर फॉर्म में आप चाहो तो लिख सकते हो, और इसके बाद इसमें बनता है डेल क्रॉस फाई डॉट ए माइनस, हम यहां नहीं लगाते, बस समझ जाइएगा उसी तरह का है, फिर माइनस इसमें फाई डेल, यहां से ये बनता है, क्रॉस बनता है, बल्कि क्रॉस यहां पर क्रॉस होता है, ऐसा। तो अगर हम इस वाले को इसी के हिसाब से कर दें तो क्या फर्क पड़ता है यार, कर दो ना, कर दो। इसे देखो, डेल 1 बाई आर, इसके साथ क्रॉस है डेल यल, हाँ या ना? जी है। तो इसे उसी तरह बनाना है,
डेल बाहर होगा, ये दोनों एक साथ क्रॉस में होंगे, नहीं डॉट में होंगे, हाँ जी। तो यहां डेल क्रॉस इसके साथ ये दोनों डॉट में, तो 1/r डॉट डेल यल माइनस, फिर फाई बाहर होता है, फाई कहां का, ये वाला फाई, यानी कि ये बाहर होता है, तो 1/r बाहर हो जाएगा। इसके बाद इसमें देखिए डेल के साथ एक क्रॉस में है, तो ये डेल इसके साथ क्रॉस में है, तो डेल इसके साथ क्रॉस में है, तो यहां से डेल क्रॉस यहां डेल यल ऐसा बन जाएगा। देख लो एकदम आसानी से, बड़ा प्यारा सा यार, एकदम अच्छा सा सटीक सा लग रहा है। अब आप सोचो यार कि इसकी जो वैल्यू है यहां से खचाक ये वैल्यू जो है इस वाले में पुटअप कर दें, तो यहां पर हम इसे इक्वेशन नंबर कुछ कर लो, कोई भी कर सकते हो इक्वेशन नंबर, इसे चलो 2 कर लेते हैं अपने से समझने के लिए। ये इक्वेशन नंबर 2 है। वाओ, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुटअप करिए तो हम यहां लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 2 को लेकर आते हैं। इक्वेशन 2 आया और इसकी वैल्यू उसमें रखी गई, तो यहां से मिला हमको डेल बी इज इक्वल टू यहां से म्यू नॉट अपान 4 पाई आई, इसके साथ ये वाली वैल्यू ये वाली रख देंगे टोटल वैल्यू, तो यहां से हमें कितना मिलेगा, डेल क्रॉस 1/r डॉट डेल यल माइनस 1/r यहां से डेल क्रॉस डेल यल, और ऐसा फॉर्मूला बन जाएगा। ओके, बट एक कहानी इसमें ये ट्विस्ट लेती है, बट जो डेल यल है, डेल यल इज नॉट ए फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट x y z, देन ये इसका फंक्शन नहीं है, तो देन वी मस्ट हैव, तो हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए पूरा। अगर हम इस पे ये अगर इसका फंक्शन नहीं है तो जब हम उस पे डेल ऑपरेट कराएंगे, ओके, जब उस पे हम डेल ऑपरेट कराएंगे तो इसकी टोटल वैल्यू 0 होगी, क्योंकि उसका फंक्शन है नहीं, और डेल की वैल्यू आप समझते हो, है ना। तो यहां पर इसको हम लोग ऑपरेट कराएंगे तो वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि उसका फंक्शन ही नहीं है। तो यहां से डेल क्रॉस डेल यल इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू 0 हो गई। अब उसके बाद वो इक्वेशन कैसा बन गया, तब बन गया भैया डेल बी इज इक्वल टू यहां से म्यू नॉट बाई 4 पाई, यहां से आई बचा, और अंदर देख लीजिए भाई डेल क्रॉस, ओके, 1/r डॉट डेल यल वेक्टर फॉर्म में ऐसा हो गया। ये जो मैग्नेटिक इंडक्शन आया है ना, ये मैग्नेटिक इंडक्शन एक छोटे से एलिमेंट के लिए, नाउ दिस, वो छोटा सा पार्ट था उसका, तुच्छा सा एकदम प्यारा सा पार्ट था, उस प्यारे से पार्ट के लिए है। अब अगर जरा सोचो कि अगर हमें सब पूरे उसके पूरी जो करंट कैरिंग वायर है उस पूरे करंट कैरिंग वायर के लिए बताना होगा, तब दोस्तों क्या करोगे, तब कहोगे ये तो बात सही नहीं है, ओ क्या करेंगे, वो करोगे वो तो वही सबके लिए करना, तो इंटीग्रेशन कर देना, बात खत्म। तो देयरफॉर यहां हम कर दें देयरफॉर टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ इसे आप एक बार नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट करो बच्चों, ओ हो ओके, इधर का मिटा देते हैं तो मिटा दीजिए सर, अब हम लोग समझ गए हैं। ओके चलो इसे हम मिटा दिए, इसे ट्यून करके मिटा दिए, ओ मिट गया भैया, मिट गया। आगे देखिए, इसमें टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन चाहिए तो वेक्टर वी फॉर्म में हमने लिख दिया। उधर देखिए भैया
तो आप म्यू नॉट बाई 4 पाई कर दिए। इसमें इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हमने जो लूप लिया है वो क्लोज्ड लूप है, तो इसलिए हमारा इंटीग्रेशन भी कैसा रहेगा, क्लोज्ड लूप रहेगा। वो जो सर्कल लिया गया था वो सर्कल कैसा होगा, वो एक क्लोज लूप होगा। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, अगर वीडियो नहीं समझ में पा रहे हैं तो आप पिछली वीडियो पर जाइए, जो इसमें स्केलर पोटेंशियल बताया गया है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल, वहां उस लूप को देख सकते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय पंकज सर आप सर्च कर लीजिए, उसमें आ जाएगा। मैं ही पढ़ाता रहूंगा। अच्छा सर आप ही पढ़ाते रहेंगे। इसमें का आई यहां भेज दो, जाओ भैया यहां तुम, तो यहां से क्या मिलेगा, ये देखो डेल क्रॉस अंदर क्या है, अंदर क्या है भाई, तो यहां डेल यल वेक्टर फॉर्म में अपान आर। इसको इतना बड़ा नहीं लिखने का, ऐसा लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। इस डेल को एकदम बाहर भगाओ तो डेल एकदम चला जाएगा बाहर, लेकिन क्रॉस नहीं भूलेगा। ये कहेगा मैं तो क्रॉस में रहूंगा भाई, आप जितना मर्जी ढूंढ लो, मैं क्रॉस में बना रहूंगा। तो ये क्रॉस में बना रह रहा, ऐसा कर देंगे, चुक टुक टुक टुक, ऐसा हो गया, ऐसे फॉर्म में। एक बात याद रखिएगा, और वो बहुत बेहतर बात है। बेहतर बात ये है कि बच्चे ये आप नहीं समझ पाते हो, मैं आ गया भैया, मैं आपका पंकज सर बताएगा कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको यहां डेल ऐसे डॉट ए लिखा हो, वेक्टर फॉर्म में सोचो कुछ भी, तो यहां पर अगर डॉट में है तो वो ग्रेड बनता है ग्रेडियंट, तो हम इसे लिखते हैं ग्रेडियंट ए, ऐसा लिख देंगे, ग्रेडियंट ए लिख लेंगे। अगर ये बात क्रॉस में बनती है तो हम इसे कर्ल लिखते हैं। ठीक, चाहो तो इस पे लगाओ या मत लगाओ, कोई मतलब इसका नहीं, ऐसा होता है। ये बात आप याद रखिएगा अच्छे से। अगर डेल के साथ हम कोई लगाते हैं, कोई वैल्यू लेते हैं, कोई चीज लेते हैं, ये ए वेक्टर फॉर्म में लेते हैं, तो वो डॉट में है तो ग्रेड बनता है, अगर वो क्रॉस में है तो कर्ल बनता है। तो आप यहां तो समझ ही गए हो, ये क्या बनेगा, कर्ल ही बनेगा, हाई कर्ल बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, वेक्टर बी यहां पर कर्ल वेक्टर ए कर लो। ओके, तो यहां पर देखिए समझने वाली बात यह है, जो विद इन ब्रैकेट है वो कोई ना कोई एक क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहां पर इसके बारे में लिखेंगे द क्वांटिटी विद इन ब्रैकेट, क्वांटिटी विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, सो स्क्वायर ब्रैकेट इज ए वेक्टर, obviously वेक्टर एंड known as दिख रहा है, इसमें ये नहीं दिख रहा भाई, और ये स्क्वायर भी नहीं दिख रहा, तो स्क्वायर यहां कर देते हैं। known as and known as मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। हाउ, इतनी क्यूट अंग्रेजी बोल रहे भैया तो ऐसे हो गया। तो अगर इसकी कंपैरिजन करा लें हम, तो हमारे पास यहां पर जो मैग्नेटिक वेक्टर बनेगा, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, ये जो बनेगा वो कितना रहेगा, तो हमारे पास A इज इक्वल टू रहेगा, इससे डेल नहीं बल्कि ये पूरा रहेगा, तो इसमें म्यू नॉट अपान 4 पाई क्लोज इंटीग्रल आई डेल यल फॉर्म में अपान आर, ऐसा बन जाएगा। तो ये है आपका मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल। थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा।
वीडियो कैसी लगी मैं नहीं पूछूंगा भाई अरे सर क्या कह रहे हैं, अभी पूछना चाहिए कि कैसी लगी। नहीं पूछूंगा भाई, नहीं पूछूंगा। आप इसे देखिए और पढ़िए। एंजॉय तो नहीं कर सकते, पढ़ने में कौन सा एंजॉय भाई, पढ़ने में कौन सा एंजॉय होता है यार। तो ओके, सो थैंक यू। ओके।